सब धरती कागद करो, लेखनी सब बन राय। सात समुंद की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं आरती खले स्वागत करती हूँ आपका द एसेंस ऑफ लाइफ में। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की, जिसके महात्म्य की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें 6 अध्याय हैं, जिसमें से 4 अध्याय हम कर चुके थे। आज 5वां अध्याय, धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति। तो हुआ यूं कि जो आत्मदेव थे, ब्राह्मण थे, जो वो धुंधकारी के हरकतों से परेशान होके संन्यास धारण कर चुके थे। गोकर्ण ने उन्हें सलाह दी थी कि अब आप संन्यास धारण करें, भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करें और हरि कीर्तन में मन लगाएं, मुक्ति को प्राप्त करें। आत्मदेव घर छोड़ के चले गए। अब आत्मदेव के घर छोड़ के जाने के बाद में धुंधकारी और ज्यादा फ्री हो गया, और उच्छृंखल हो गया, और बदतमीज हो गया। अब वो अपनी मम्मी से, अपने मदर से और ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगा। धुंधली बहुत, उसकी माता धुंधली बड़ी परेशान हो गई, और एक दिन उसने अपनी माता को मार पीट के घर से निकाल दिया कि बता सारा पैसा कहाँ रखा हुआ है, धन कहाँ छुपा के रखा है। इस तरह से उसको बहुत टॉर्चर किया उसने। वो इतनी दुखी हो गई कि उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। गोकर्ण ने अपनी माता का संस्कार किया, और वो तो निर्विकार रहते थे, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयु वाली स्थिति में रहते थे। उनको सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और वो इस संस्कार के बाद में वो अपने तीर्थाटन पर निकल गए, गोकर्ण जी। अब घर में अकेला धुंधकारी, पूरे घर पे उसी का राज्य। वो वैश्यागामी तो था ही। उसने 5 वैश्याओं को अपने घर पे ले आया, उनके साथ ही रहने लगा, और उन वैश्याओं की पूर्ति के लिए, उनके ही साज श्रृंगार के लिए, उनके ही खान पान के लिए, उनको पालने के लिए हर तरह के लूट पाट, चोरी डकैती, इस तरह के हर तरह के गुनाह करता और धन कमा के लाता और उन वेश्याओं का पेट पालता। अब एक बार धुंधकारी कुछ समय के लिए घर से बाहर गया, इन वेश्याओं के गहने कपड़ों का इंतजाम करने के लिए, धन कमाने के लिए, धन लूटने के लिए। और कुछ समय बाद वो आया तो उसके पास लूट का बहुत सारा सामान था, बहुत धन था उसके पास। अब इन वेश्याओं को बड़ा अचरज हुआ, खुशी भी हुई कि बहुत सारा पैसा तो ये कमा लाया है, लेकिन डर भी लगा कि इस लुटेरे को तो आज नहीं तो कल राजा के सैनिक पकड़ लेंगे, तो इसके चक्कर में हमें भी ना पकड़ लें। ये सोच के उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया, और उन्होंने सोचा कि अब अपन 5 मिलके इसको धुंधकारी को मार डालते हैं और इसका माल लूट के अपन यहां से भाग जाएंगे। मतलब लुटेरे को लूटने की योजना चल रही थी। अब उन्होंने 5 ने मिलकर रस्सी से धुंधकारी को खूब जकड़ा, उसको रस्सी, गले में रस्सी डाल के, उसको फंदा डाल के मारने की कोशिश की। नहीं मरा तो जलते हुए अंगारे उसके ऊपर फेंक के उसको जला के मार डाला, और वहां से पूरा सामान समेट करके और भाग गए। अब इस तरह से जब धुंधकारी तड़प तड़प के मरा, तो ऐसी मृत्यु के बाद में उसको मुक्ति तो मिलनी नहीं थी। वो प्रेत योनि में चला गया, और प्रेत योनि में जाके वो बहुत बहुत कष्ट में था, बहुत तड़प रहा था, क्योंकि नेचुरली एक प्रेत योनि में प्रेत सुखी तो होगा नहीं। वो ना कुछ खा सकता, ना पी सकता, वायु ही उसका जीवन, वायु रूप में वो रहने लगा। उसी घर में वो, उसकी आत्मा भटकती रही। कुछ समय बाद गोकर्ण जी का उस गांव में आना हुआ। वो तो बैरागी थे, रमता जोगी बहता पानी। वो उनका उस गांव में आना हुआ, गोकर्ण जी का। और एक दिन उन्हें लगा कि मैं अपने, जहां मैं पला बढ़ा, मैं उस घर में जाता हूँ। यूजुअली संत लोग किसी के घर जाते नहीं हैं, पर वो चुपचाप उस घर में उस रात आए और आंगन में ही सो गए। अधिक रात हुई तब वो प्रेत तरह तरह के रूप रख के उनको सताने लगा, डराने लगा। भूत जो था वो उन्हें डराने लगा।
तो उन्होंने गोकर्ण जी बड़े बड़े तपस्वी थे, तो उन्होंने अभिमंत्रित जल उस पर छिड़का, तो वो अपने रूप में आ गया और बहुत रोने लगा, बहुत रोया और कहा कि उसने रो रो के अपनी सारी कथा बताई कि कैसे वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, और कहा कि भाई अब आप मेरे को यहाँ से मुक्त कर सकते हैं, आप ही मेरे को यहाँ से निकालो, तो इस प्रेत योनि से मुक्त करो। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो माता का और तुम्हारा, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, तो मैंने तो गया जी में तुम्हारा श्राद्ध किया था, फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? तो उस प्रेत ने कहा, धुंधकारी ने कहा कि कितने भी गया श्राद्ध कर लो, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। एक कहावत है दोस्तों, चाहे भाई कितना बैरी हो, उससे राज छुपाना आना चाहिए, क्योंकि एक भाई है जो कुछ भी हो जाएगा तो भाई हमेशा हाथ अंदर करता है, ऐसा कहा जाता है। तो भाई जो है उसने पूरी शक्ति लगा दी कि इसका अब मेरे को अपने भाई का उद्धार करना है। उन्होंने बहुत लोगों से पूछा कि ऐसा क्या करें कि मेरा भाई प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, संत तो थे ही। फिर उन्हें एक बार सूर्य संदेश मिला। सूर्य संदेश यानी कभी कभी हमें लगता है ना दोस्तों कि अचानक से हमें लगता है कि हमारी अंतरात्मा कहती है कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए, उससे सूर्य संदेश कहा जाता है। तो उन्हें सूर्य संदेश मिला के इसके लिए भागवत करना चाहिए। तो उन्होंने आसपास के लोगों को से चर्चा की और कहा कि अपन ऐसी तकलीफ में है ये धुंधकारी और हम भागवत करते हैं। जैसे कि सबने सुना कि हाँ भागवत गोकर्ण जी कर रहे हैं, तो सब लोग वहां आ गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और गोकर्ण जी ने सीधे प्रथम स्कंद से सप्ताह यज्ञ, भागवत का सप्ताह यज्ञ करके उसे भागवत सुनाने की पूरी व्यवस्था लगाई। तो वहां एक 7 गठानों वाला बांस था, खोखला बांस था। धुंधकारी जो है वो वायु रूप में ही था, तो वो उस बांस के अंदर चला गया, जाके वहां पर बैठ गया और गोकर्ण जी ने कथा सुनाना शुरू किया। तो जैसे ही पहले दिन की कथा समाप्त हुई, तो बांस की पहली गठान चट चट की ध्वनि के साथ में वो गठान टूट गई। ऐसे करते करते 7 दिनों में जब ये पूरे 12 स्कंद खत्म हुए, भागवत सप्ताह यज्ञ खत्म हुआ, तो 7 दिनों में हर एक दिन एक एक करके 7 गठाने टूट गईं, खुल गईं और धुंधकारी मुक्त हो गया। एक सजीले नौजवान के रूप में पीला पीतांबर पहने, आभूषण पहने उस वहां पर उपस्थित हो गया, धन्यवाद देता हुआ। अब थोड़ी ही देर में, उसकी मुक्ति के थोड़ी ही देर बाद भगवान के पार्षद आए विमान लेके और उसे ले जाने लगे, भगवान के गोलोक धाम ले जाने लगे। तो पूछा गोकर्ण जी ने उन पार्षदों से, पूछा कि हम सब ने भागवत कथा सुनी है, तो विमान सिर्फ इस एक के लिए क्यों? तो पार्षदों ने ये जवाब दिया कि ये इकलौता वो जीव था जिसने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि ये कुछ खा पी सकता ही नहीं था, और पूरे मनोयोग से ये सिर्फ भागवत सुन रहा था, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा काम नहीं था। कहते हैं ना कि संदेह करने से मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता, ध्यान न देने से श्रवण का कोई अर्थ नहीं होता, और मन के इधर उधर भटकने से जप का कोई अर्थ नहीं होता। तो वैसा ही धुंधकारी के पास था कि उसका न तो ध्यान भटक सकता था, न उसको किसी प्रकार का कोई शक हो सकता था। उसका तो वो तो पूरे मनोयोग से सिर्फ भागवत सुन रहा था, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई काम ही नहीं था। तो जिस फोकस के साथ में, जिस समर्पण के साथ में वो भागवत सुन रहा था, तो उसका ये परिणाम है कि हम इसकी मुक्ति के लिए हम स्वयं यहाँ पर इसको ले जाने के लिए आए हैं। गोकर्ण जी ने और उन सभी लोगों ने इस बात को सुना, वहां उपस्थित अन्य जीवों ने, अन्य लोगों ने इस बात को सुना। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर से भागवत कथा की। तो अब जो पहले वाले लोग थे, जो इसके पहले सुन रहे थे,
उन सब ने अब उतने ही पूरे मनोयोग के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे समर्पण के साथ में भागवत कथा सुनी। फिर बहुत से विमान आए, उन सबको गोलोक धाम लेकर गए। स्वयं भगवान प्रकट हुए, उन्होंने गोकर्ण को अपने हृदय से लगाकर स्वयं सा ही बना लिया और ये सभी लोग गोलोक धाम गए। अब दोस्तों, हमने बात की थी कथा में प्रतीकात्मक अर्थों की, प्रतीकात्मक रूप से ये कथाएं कही गई हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करें, धुंधकारी जिन 5 वेश्याओं को लेकर आया था, तो वो 5 वेश्याएं कौन है, क्या है ये 5 वेश्याएं? तो ये 5 वेश्याएं हैं हमारी कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, प्रजनन और निष्कासन। तो हर वो व्यक्ति धुंधकारी है जो सिर्फ इन 5 इंद्रियों की पूर्ति के लिए, केवल इंद्रिय सुख के लिए ही जो धन कमाता है, या जो सिर्फ इंद्रिय सुख के लिए ही काम करता है, उसे तो प्रेत योनि में जाना ही है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। धर्म की राह पे चलकर, अर्थ कमाकर, कामनाओं की पूर्ति अगर व्यक्ति करता है तो वो मोक्ष की ओर लेके जाता है। लेकिन अगर केवल इंद्रिय सुख के लिए कोई व्यक्ति सारी जिंदगी काम करता है तो वो रास्ता प्रेत योनि की तरफ लेकर जाता है। फिर दूसरा प्रतीक ये है कि गोकर्ण जी उनके घर में गए, रात को जाके उनके घर में सोए, जबकि वो साधु किसी के घर नहीं जाते। तो गोकर्ण जी किसका स्वरूप है, किसका प्रतीक है? गोकर्ण जी प्रतीक है उस संत का आशीर्वाद है जो कभी अकारथ नहीं जाता। उन्होंने पहले आत्मदेव की मुक्ति का उपाय किया, फिर माता का संस्कार किया, और फिर अपने भाई की मुक्ति के लिए उन्होंने, यानी आखिरी तक आशीर्वाद जो है, उस संत का आशीर्वाद आखिरी तक कार्य कर रहा था। उस पूरे परिवार को उसने मुक्त किया। ये दूसरा प्रतीक। फिर कहा गया कि गोकर्ण जी को भगवान ने स्वयं सा बना लिया। तो हमारे सनातन धर्म में 3 महावाक्य कहे गए हैं। प्रज्ञानाम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। प्रज्ञा ही ब्रह्म है, तुम में भी वही ब्रह्म है, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। तो गोकर्ण जी जो हैं वो साधना में, इतने योग में, साधना में, ध्यान में इस हाइट पे जा चुके थे कि वो अहम ब्रह्मास्मि वाले पद को प्राप्त कर चुके थे, जिसको कहा गया कि ईश्वर ने उन्हें स्वयं सा बना लिया। तो ये था 5वां अध्याय। आगे की कथा में मेरे साथ चलने के लिए वही LSS नाम का टिकट। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण।